नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। आप F1 के लिए जज्बा पर संचालित हैं। नमस्ते एंजो। मुझे लगता है हम आज ऑस्टिन ग्रैंड प्री पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल सही विलियम। विशेष रूप से चार्ल्स लेक्लेर्क के निष्कासन की बात कर रहे हैं। काफी चौंकाने वाली घटना थी, क्या नहीं? वास्तव में फेरारी और लेक्लेर्क ने उसे आने वाला नहीं देखा था। फिर से कारण क्या था? गाड़ी के प्लैंक में पहनावा नियमों का उल्लंघन था। फेरारी के लिए यह एक अच्छी गड़बड़ी थी, क्योंकि शुक्रवार की प्रैक्टिस और क्वालिफाइंग के बाद कोई पहनावा नहीं था। क्या उन्हें स्प्रिंट रेस के बाद इसे सुधारने का मौका नहीं मिला? हाँ, उन्हें मौका तो मिला था, लेकिन उन्हें गाड़ी पर पहनावा में विश्वास था। सोचते थे कि उनके पास पर्याप्त मार्जिन है। यह एक महंगी गणना तो हुई ही। हाँ, और लेक्लेर्क की रेस पहले ही गलत स्ट्रैटेजी कॉल के कारण प्रभावित हो गई थी। निष्कासन को निष्ठुरता से स्वीकारना बहुत कठिन होगा। बिल्कुल, लेक्लेर्क अपनी उम्मीदों को बनाए रख रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि फेरारी के विकास में सुधार हो रहा है, हालांकि बड़े सुधार अगले साल तक इंतजार करने पड़ सकते हैं। यही तो जज्बा है। तो मोटर प्रेमियों, तैयार रहें, क्योंकि हम इस रोचक कथा के हृदय में और गहराई से उतरेंगे। ठीक है मेरे मोटर प्रेमियों, मैं आपका मेजबान हूँ एंजो, जो आपके पास लंदन के गुदगुदाहट भरे दिल से आ रहा है। और यहाँ है विलियम, जो उत्साह भरे बर्मिंघम शहर से जुड़ रहे हैं। हमेशा की तरह हर दिन आपके पसंदीदा चैनल F1 के लिए जज्बा पर समय, स्थान और दिन के साथ। एक एपिसोड न छूने के लिए सदस्यता लेना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। ठीक है, चलिए गैस पेडल को धीमा धीमा दबाते हैं। तो चार्ल्स लेक्लेर्क की SF13 की अयोग्यता फेरारी के लिए वाकई अचानक हुई थी। वास्तव में ऑस्टिन का खड़ा रेसिंग सर्किट और स्प्रिंट फॉर्मेट ऐसा लगता है कि उन्हें अचानक पकड़ लिया था। हाँ, टीम को शुक्रवार के एकल मुक्त प्रैक्टिस सत्र के बाद फ्लोर को सुधारने का कोई मौका नहीं मिला। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने शुक्रवार रात को FP1 और क्वालिफाइंग के बाद कोई पहनावा नहीं देखा, जिससे अयोग्यता पूरी तरह से एक अचानकी थी। बिल्कुल सही, लेक्लेर्क ने यह भी कहा। सच्चाई यह है कि यह पूरी तरह से एक अचानकी थी। शुक्रवार को जब उन्हें साफी मिल गई थी, तो यह अचानक घटनाओं का पलटवार बहुत ही आघातजनक था। हालांकि जैसा कि लेक्लेर्क ने सही तरीके से कहा, नियम नियम होते हैं और उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। बहुत सत्य। सभी टीमों को ऐसे हादसों को रोकने के लिए पहनावा की संभावित घटना को बेहतर तरीके से पहले ही आकलन करना चाहिए। शनिवार के स्प्रिंट के बाद भी फेरारी को अपने पहनावे पर विश्वास था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि ऑस्टिन के अस्पताल एस्फाल्ट पर कार कितनी ही कम नीचे जा रही थी। लेकिन रविवार को हालात अलग निकले, जिससे अधिक विश्लेषण की आवश्यकता हुई ताकि स्पष्ट रूप से प्लैंक पहनाव उम्मीदों से अधिक हो गया है, इसे कहां तक पता लगाया जा सके। इससे पहले ही रेस पहले से ही खतरे में थी, क्योंकि गलत स्ट्रैटेजी कॉल के कारण पोल से छठे स्थान पर गिर गई थी। लेक्लेर्क को यह खोया हुआ परिणाम स्वीकार करना और भी कठिन लगा। इसके बावजूद लेक्लेर्क आगामी वर्ष में महत्वपूर्ण कदमों की उम्मीद के साथ फेरारी के विकास पथ को सही दिशा में जा रहा होने पर विश्वास रखता है। उन्हें अब कार के साथ अधिक आराम मिल रहा है, जो प्रोत्साहित करने वाली बात है। उन्हें लगता है कि इसी दिशा में आगे बढ़ने से वे भविष्य की रेस में और अधिक सुखी महसूस करेंगे। वही जज्बा है। हार के सामने भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना महत्वपूर्ण है। अब अप्रत्याशित घटनाओं के बावजूद फेरारी और लेक्लेर्क अभी भी अनवरत दिखाई देते हैं। बिल्कुल, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये हार जीत स्पोर्ट का हिस्सा है।
यह सब सीखने, अनुकूलन करने और निरंतरता से आगे बढ़ने के बारे में है। और यह निरंतर सुधार के लिए प्रेरित करने और पूर्णता की खोज जो फॉर्मूला 1 को इतना रोमांचक बनाती है। बिल्कुल, हर रेस, हर सर्किट अपनी अद्वितीय चुनौतियां लेकर आता है और टीम की नवाचारी रणनीतियों और ड्राइवर की अनुकूलता ही होती है जो एक रेस को बना सकती है या तोड़ सकती है। यह वास्तव में तेजी के साथ साथ रणनीति और सहनशीलता का एक परीक्षण है। और सहनशीलता की बात करते हुए, हार के बावजूद लेक्लेर्क अब तक से अधिक संकेतित दिख रहे हैं। बिल्कुल सही। उन्हें गाड़ी के साथ आराम महसूस हो रहा है और वह यकीन कर रहे हैं कि टीम सही दिशा में आगे बढ़ रही है। यह संकल्प और अटल विश्वास ही है जो फेरारी और लेक्लेर्क के भविष्य के लिए अच्छे संकेत देता है। सहमत हूँ। देखना रोचक होगा कि वे अपने आगामी रेस में कैसे वापस आते हैं। विलियम, क्या आपको फॉर्मूला 1 में हाल के विकासों के बारे में ऑनलाइन चर्चा में नजर डालने का मौका मिला है? हाँ, मुझे पता है। वहाँ एक दिलचस्प थ्रेड चल रहा है। एक व्यक्ति ने कहा है, रेड बुल के बजट कैप की सजा समाप्त हो गई है। हाँ, वहाँ कुछ चर्चाएं जरूर होंगी। बिल्कुल। एक उपयोगकर्ता, चलो उसे पेड़ों का पायलट कहें, ने कहा, खुशी मनाने के लिए रेड बुल पर डिनर, जिस पर एक विशेष स्मर्फ 1337 ने टिप्पणी की, यहाँ डॉगों के साथ वियतनाम युद्ध के फ्लैशबैक मीम डालें। वहाँ थोड़ा मजाकिया माहौल है। बिल्कुल। अब एक उपयोगकर्ता, चलो उसे हॉट कैनाइन कहें, ने एक टिप्पणी को उद्धृत किया और इसमें जोड़ा, लगता है मीट का मेनू वापस आ गया है। हाँ लड़कों। इन उपयोगकर्ताओं की रचनात्मकता बहुत आश्चर्यजनक है। और भी है। एक उपयोगकर्ता नामक मुझे ट्रेनें पसंद है ने एक काल्पनिक बातचीत को निभाया, उद्धरण, सर हमने फिर से लागत सीमा को तोड़ दिया है। क्या? कैसे? हाँ, केटरिंग अद्यतन। थोड़ा तानामना भी था। वास्तव में। अब थोड़ा रुख बदलते हैं। एक उपयोगकर्ता नामक वेंकटेश ने इस बात पर ध्यान दिलाया, उद्धरण, उन्होंने खिताबों को मुहर लगाने से पहले ही 2024 संस्करण में बदल दिया। यह पूर्णतः हवा गुफा का उपयोग नहीं रोकने की बात नहीं है, बल्कि कमी की बात है। चलिए देखते हैं कि कितने लोगों ने कितना पकड़ा या बहरीन में 2024 आरबी कितने आगे हैं। अद्यतन। वाकई मूल्यवान दृष्टिकोण हैं। बिल्कुल। समग्र रूप से देखें तो लगता है कि चर्चा बहुत जीवंत है, जिसमें मजाक, तानामना और गंभीर विश्लेषण का मिश्रण है। अच्छा, आज के लिए इतना ही। F1 के लिए जज्बा में सभी को सुनने के लिए धन्यवाद। हमने फॉर्मूला 1 की दुनिया में हाल के घुमावदार पलों के बारे में एक रोचक बातचीत की है। याद रखें, हमें आपकी राय जानने का बहुत खुशी होगी, इसलिए भूलकर भी एक टिप्पणी छोड़ना और हमारा पॉडकास्ट अपने साथी फॉर्मूला 1 प्रेमियों के साथ साझा करना न भूलें। वास्तव में, चाहे यह आपके स्थानीय पब में एक पाइंट के साथ हो या परिवार के साथ रविवार के भोजन के दौरान, यह सुनिश्चित करें कि आप बात फैलाते हैं। हम हर दिन यहाँ हैं। हम आपको हमारे प्यारी स्पोर्ट के बारे में ताजगी से भरी विश्लेषण और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। हमारे पास आपके लिए कुछ शानदार चर्चाएं तैयार हैं। हम अभी अधिक नहीं बता सकते, लेकिन मुझ पर भरोसा करें, आप इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपने सदस्यता ले ली है और वे सूचनाएं सक्रिय कर दी हैं। बिल्कुल। जारी रखें वे संवाद, दोस्तों। हम हर एक टिप्पणी साझा करें और थम्स अप की कदर करते हैं। यह आपका समर्थन ही है जो हमें आगे बढ़ाता है। तो अगली बार तक F1 के लिए जज्बा के दोनों हमारी ओर से एक बड़ा धन्यवाद। हम पहले से ही अगले एपिसोड के बारे में उत्साहित हैं। और याद रखें हमारा मोटो, धीमे चलाने के बजाय तेज चलाएं। सड़क पर अपनी दृष्टि बनाए रखें।
हमारे चैनल का सामग्री सोने की तुलना में है। अगली बार तक दोस्तों।